बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दगान से अगर किसी शख्स को सीखना है तो उसका नाम है इमरान खान। तैयब उर्दगान ने 19 साल रूल किया है तुर्की पर, और इस 19 साल के बाद उनके सर पर इलेक्शन आकर खड़े हैं। पावरफुल वो जरूर है, लेकिन अनपॉपुलर होते जा रहे हैं तुर्की के अंदर। लेकिन जो जिगरा तैयब उर्दगान ने दिखाया है, उनकी कौम ने दिखाया है, उन्होंने रीड कर लिया है। अगले कुछ अरसे में महंगाई का वो तूफान आने वाला है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, और यहाँ पर आपके हथियार काम नहीं आएंगे, आपके बड़े मिसाइल काम नहीं आएंगे। अगर काम आएगा तो आपका इन्फ्लेशन को रोकना। और इमरान खान के लिए बड़ा लेसन है कि तैयब उर्दगान के सामने 2023 का इलेक्शन होने जा रहा है। इमरान खान के इलेक्शन से तकरीबन 2-3 महीने पहले इलेक्शन है तैयब उर्दगान का। तो इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, जो मामला इस वक्त खड़ा होने वाला है उसको तैयब उर्दगान ने रीड कर लिया। देखिए, एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं होता। जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ ले, तैयब उर्दगान को 19 साल बाद रियलाइज हो चुका है कि मामला किस तरफ जा रहा है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आफरीन है तुर्की की अवाम पर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि तुर्किश लीरा जमीन बोस हो गया। 3 महीने में 50% उसकी वैल्यू गिर गई। लेकिन आज एक सिर्फ काम ऐसा हुआ कि तैयब उर्दगान ने एक आवाज दी अपनी कौम को, और उसके बाद तुर्किश लीरा दोबारा उठना शुरू हो गया। मामला ये हुआ कि $1 के मुकाबले में तकरीबन 18.50 तुर्किश लीरा ये रेट हो चुका था। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान में भी तुर्किश लीरा तकरीबन 13 से गिरकर $9 का हो गया। लेकिन तैयब उर्दगान ने सिर्फ एक बात कही। उसने कहा कि एक तो याद रखिएगा, इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं सूद पर काम करूं। 19% से इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम करके 14% पर ले आए, और इसके बाद उन्होंने इसको 0 पर लेकर जाना। अब हुआ यूं कि वैल्यू गिर गई सबकी तुर्किश लीरा की। जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट करवाया था लीरा के अंदर, उनकी तो वैल्यू गिर गई। लेकिन उर्दगान ने कहा कि मैं आपको बताऊं, आपने डॉलर नहीं खरीदना, और डॉलर जिसके पास है बेचते, और पाबंदी लगा दी उन्होंने। लोगों ने 1 अरब से ज्यादा के डॉलर बेच दिए, और साथ कहा कि आपका जितना पैसा डी वैल्यू हुआ है मैं आपको उसका नुकसान पूरा करके दूंगा। और तैयब उर्दगान की इस बात के बाद मार्केट ने इतना बड़ा जंप लिया कि आप समझ लीजिए पिछले जितने कई हफ्तों का जो लॉस था वो पूरा रिकवर हो गया। लेकिन तैयब उर्दगान ने कहा कि इस मॉडल के बाद दुनिया देखेगी कि तुर्की के अंदर महंगाई जमीन पर चली जाएगी। जो आसमान पर महंगाई जा रही है, मैं किसी मकसद के लिए नहीं कर रहा। कि एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, इस बंदे का जिगरा है कि इन्होंने अल्लाह के आसरे के ऊपर ये काम किया है। हमें उनसे इख्तलाफात हैं कि आप इंडिया को ड्रोन्स दे रहे हैं, आप जो मर्जी कुछ कर लें, आप इन पर तनकीद करें, खुलकर तनकीद करें, लेकिन इलेक्शन उनके सर पर है। तकरीबन समझ लीजिए 1.5 साल के बाद इलेक्शन है, और उन्होंने 1.5 साल के अरसे में इतना बड़ा स्टेप लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि जब आप सूद के खिलाफ जाते हैं तो अल्लाह आपको कामयाबी देता है। क्योंकि होता यूं है कि इस वक्त जितने भी दुनिया के अंदर लोग होते हैं, अब मिसाल के तौर पर आप अगर जापान हो, अमेरिका हो, यहाँ से आप कम सूद के ऊपर कर्जा लेते हैं, और तुर्की में आप देख ले अगर 19% सूद मिलता है तो वो यहाँ पर लाकर इन्वेस्ट कर देते। ये माफिया का खेल है। उसके बाद उनको फायदा होता है, जितना सूद बढ़ता है उनको फायदा होता है। आप अगर सूद को कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स बेहतर होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारी सूरत हाल होती है। आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है, वो कम होगी, आपके मुल्क के अंदर महंगाई भी कम होगी। तैयब उर्दगान ने कहा है कि मैंने वो फार्मूला लेकर आ रहा हूँ इस्लामिक, इससे मैं मेंटेन करने जा रहा हूँ महंगाई। असल में उनको पता चल गया, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को देखा है कि इतनी अनपॉपुलर हो गई है, इतनी ज्यादा अनपॉपुलर हो गई है। मोदी की हुकूमत अनपॉपुलर है, बाइडेन की दुनिया भर के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और उनकी इनकम नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो मैं मॉडल लेकर आया हूँ, चंद महीने के अंदर अंदर आपको नजर आएगा महंगाई जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी, और आप दुनिया भर से उसको कंपेयर कर लीजिएगा, आपको नजर आएगा। अब तैयब उर्दगान ने इस मॉडल के ऊपर जो काम किया है, वो पिछले 15 सालों से वो काम कर रहे हैं। अब जाकर उनको रियलाइज हुआ है। पहले उन्होंने ये मॉडल अपनी छोटी फर्म्स में अपनाया, छोटी सतह पर, अब उन्होंने बड़े लेवल पर।
आप ये देख लें कि इस दफा अगर तैयब उर्दुगान 2023 में इलेक्शन हारते हैं तो वो पॉलिटिक्स उनकी खत्म, फिर आप भूल जाए कि उनकी पॉलिटिक्स ऊपर जाएगी। असल में पहले वो इस्तांबुल उन्होंने हारा और काफी उनके अंकारा का भी मामला था। सूरत हाल ये पैदा हुई है, बल्दियाती इलेक्शन में भी उनको अच्छी खासी विक्ट्री जो उनको एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिली क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने काम जो किया है वो इसके बाद अगर महंगाई पर काबू पा लेते हैं, सिर्फ महंगाई पर, अब यकीन कीजिए 2023 तो छोड़िए, वो अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो इमरान खान के लिए मैसेज। अब देख लें, इमरान खान की हुकूमत 4 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकती, सड़कें नहीं बनी, गार्बेज आप नहीं उठा सकते, कूड़ा आप देख ले सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। लेकिन लोगों ने इमरान खान से डिमांड नहीं की, 2 उनकी डिमांड थी, चोरों से पैसा वापस लेकर आओ, निजाम बदलो और महंगाई को कम करो। आपने नवाज शरीफ और जरदारी दौर की जो महंगाई थी उसमें कमी लाना थी। अब आप छोड़िए वो कमी लाने के, वो मजीद बढ़ गई। ये वो चीज है जो इमरान खान को सीखनी है अर्दोगान से। देखिए उनका तजर्बा है 19 साल का, उन्होंने तब से हुकूमत करना शुरू की है जब 9/11 के बाद से दुनिया बड़ी मुश्किलात में थी, तब हालात खराब थे, मुसलमानों पर बुरा वक्त था, स्टिल अभी भी है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही मामला खराब था। तो इस पूरे 19 साल के अरसे में उन्होंने जो सीखा, उन्होंने अपने तजर्बे का निचोड़ निकालकर इतना बड़ा रिस्क लिया है। खुदा ना ऐसा अगर किसी वजह से ये रिस्क कामयाब नहीं होता तो भूल जाओ, उनकी पॉलिटिक्स खत्म। अगले 1.5 साल बाद इलेक्शन है, भूल जाए उनकी पॉलिटिक्स, कभी वो दोबारा सदर बन पाएंगे क्योंकि इनके मुखालिफ का सर्वे के मुताबिक इस वक्त ग्राफ ऊपर है। लेकिन अगर महंगाई 1.5 साल में कम हो जाती है तो तैयब उर्दुगान जैसा बड़ा लीडर कोई भी नहीं बनेगा उम्मत मुस्लिमा में, क्योंकि सारे इस मॉडल को फॉलो करेंगे कि आप सूद को खत्म करें। आप देख लें, आप सिर्फ इतनी बात देख लें, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सूद जंग है अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और आप खड़े हो जाते हैं इस जंग को खत्म करने के लिए कि अल्लाह बरकत नाजिल नहीं करेगा। आप आज दज्जाली फितने के दौर के अंदर खड़े हो जाते हैं इस निजाम के खिलाफ, तो क्या अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा? डेफिनेटली बात है करेगा। अभी सूरत हाल में इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन शैतानी ताकतों का जो मोहरा है, जो पूरी दुनिया में उनका निजाम मोहरा असल में है, वो काम करता है, वो तैयब उर्दुगान के खिलाफ है। क्योंकि अगर ये मॉडल कामयाब हो जाता तो 57 इस्लामिक ममालिक समेत इवन के सबसे बड़ी बात है यूरोप के अंदर प्रेशर आएगा कि आप ये मॉडल अपनाएं, क्योंकि इससे महंगाई कमी हुई है। दुनिया में क्या इस वक्त है, अब आप देख ले पाकिस्तान में जब कोई बात करता है इमरान खान की हुकूमत से महंगाई, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में है, मैं क्या करूं। आप अगर सोचे अगर अर्दोगान के दौर में महंगाई में कमी आ जाती है तो आप कहां पर खड़े होंगे, उसके बाद उनका ग्राफ कितना ऊपर चला जाएगा। ये वो तमाम सूरत हाल है जो तैयब उर्दुगान को उठा कर ले जाएगी। तो यहाँ पर जो पूरे तुर्की के अंदर महंगाई है, लोगों ने स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लोग परेशान है, वो कह रहे हैं हालात खराब है, हमें पता नहीं है कल को क्या होगा। अगर ये तमाम चीजें जो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, अगर वो हो जाती हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वक्त डूबती कश्ती। पाकिस्तान की अब हालत देख ले, आप कर्जा लिया है, जो जरदारी ने लिया था, नवाज शरीफ ने लिया था, इमरान खान भी वही करे, यानी वो शायद ज्यादा ले रहे हैं। वो कर्जा लेते हैं, पिछला जो सूद है और साथ किस्से उसको अदा करने के लिए मजीद कितनी देर तक आपको कोई कर्ज देगा। फिर वो कहते हैं कि आपने कर्ज अगर अदा करना है हमारा तो आपको चीजें महंगी करनी पड़ेगी। इमरान खान इस मॉडल को अपनाएंगे तो कामयाबी होगी, सूद की लानत से छुटकारा हासिल कर लें तो कामयाबी होगी। तैयब उर्दुगान ने अपना सब कुछ दाव पर अल्लाह की बारगाह में रख दिया है और उम्मीद है अल्लाह उनको सुरखरू कर देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।